नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो जो नीट के मामले में अब इस समय सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को सुनवाई की तारीख दे रखी है और 8 जुलाई को जो अभी लंबित चल रहे हैं मामले उनको लेकर के सुनवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, ये जो नीट की परीक्षा है, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की परीक्षा को ही नीट कहते हैं। इसमें अनियमितता को लेकर जो इस समय सवाल उठ रहे हैं, उसमें ग्रेस मार्क्स के मामले का समाधान होना तो एक संतोषजनक बात लगती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों को परीक्षा में देरी के आधार पर जो ग्रेस मार्क्स देने वाली बात थी वो रद्द कर दिए गए हैं। इसके चलते इन छात्रों को अब दोबारा परीक्षा देने के लिए कह दिया गया है और ये ग्रेस मार्क्स के बगैर ही काउंसलिंग में इनको शामिल होना होगा। तो ऐसे लगभग सभी छात्र दोबारा अब परीक्षा देना पसंद करेंगे और इनकी परीक्षा दोबारा देने के लिए तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। ये लोग उस तारीख को दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। इनकी रिजल्ट की भी डेट निर्धारित कर दी गई है। तो ऐसे लगभग सभी छात्र दोबारा परीक्षा देना पसंद भी करेंगे और ताकि वो अपनी रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे छात्रों की संख्या अधिक नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने उनकी दोबारा परीक्षा लेने में कोई समस्या नहीं होगी और ये छात्र संतुष्ट भी हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 2 हफ्ते का समय दिया है अपना जवाब देने के लिए कि जो एनटीए के लिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जो है सीबीआई द्वारा जांच कराए। तो इस बात को लेकर के जवाब मांगा गया है एनटीए से। तो अब जो बात चल रही है इस समय कि इस परीक्षा में देरी के आधार पर इस तरह ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए हैं कि कुछ छात्र 100% नंबर पा गए हैं। तो ग्रेस मार्क्स देने को लेकर के इसलिए भी संदेह लोगों के अंदर उभर रहा है क्योंकि एक ही परीक्षा केंद्र के कई छात्र छात्राओं को 100% अंक हासिल हो गए थे। तो अब ये अच्छा होगा कि भविष्य में ग्रेस मार्क्स देना बंद किया जाएगा और यह छात्रों को किसी कारण परीक्षा में देरी का सामना करना पड़ता है दोबारा परीक्षा देने की सुविधा भी दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेकर के और जो एनटीए को 2 हफ्ते का समय दिया है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। तो अब बात करते हैं कुवैत की। तो कुवैत में जो दुर्घटना हुई, एक 6 मंजिला बिल्डिंग में भारतीय जिसमें अधिकतर कामगार लोग थे, इंजीनियर्स भी थे और कारपेंटर भी थे। तो इस तरीके के जो लोग थे उनकी आगजनी जो हुई, शॉर्ट सर्किट कहा जाता है, उसकी वजह से हुई। उसमें लगभग 45 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो भारत सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह जो है इस समय कुवैत में हैं और वो अलग अलग अस्पतालों में मरीजों से जो घायल हुए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनकी इलाज के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। इसमें विशेष बात यह है कि 45 शव लेकर के भारतीय वायुसेना का विमान आज कोच्चि आ गया है और वो कोच्चि से इन जो शव उत्तर भारत के हैं उनको लेकर के दिल्ली पहुंचेगा और शवों को उनके सरकार ने कहा है जहां के हैं उनके घर तक पहुंचाने में सरकार पूरी मदद करेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान को अब अनिवार्य कर दिया गया। तो जो भी केंद्र सरकार के जितने भी जम्मू कश्मीर में स्कूल हैं वहां पर राष्ट्रभक्ति के साथ साथ अनुशासन को बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान लागू करने संबंधी निर्देश और आदेश सचिव शिक्षा द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 के शिखर सम्मेलन में वहां पे भाग ले रहे हैं और आज उनका भव्य पहुंचने पर इटली स्वागत किया गया। इटली के अमुलिया में आज G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है। तो इस शिखर सम्मेलन में भारत की साख और भारत की हनक को बढ़ाने का काम किया जाएगा। भारत जिस तरीके से विश्व में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है, उससे विश्व के दूसरे देशों को भारत से बहुत उम्मीदें हैं और अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे देशों के साथ व्यापारिक समझौतों को करने को लेकर के G7 की जो बैठक में आज 7 अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री मोदी की अलग से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उसको भी लेकर के ऐसा समझा जा रहा है कि ये भारत देश की पूरे विश्व में एक नई धाक को जमाने में काफी मदद मिलेगी। तो बात करते हैं मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आज बैठक हो रही है क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के पहले वहां पे काफी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है
कई पार्टियों में आपस में द्वंद्व भी चल रहा है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर के आज बैठक भी कर रही है। और आपको बता दें कि अब की बार राहुल गांधी 2 स्थानों से संसद में चुन करके गए हैं, एक वो रायबरेली से जीते हैं, दूसरे वो वायनाड से। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि राहुल गांधी वायनाड से अपना चुनाव जो है वहां अपनी बहन प्रियंका को अपने स्थान पर लड़ा सकते हैं। तो इसी के साथ हम ले चलते हैं फौज की उस भर्ती की बातों के बारे में आपको बताने के लिए, जो अग्निवीर भर्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरू करी थी। और इसमें तीनों सेनाओं में अग्निवीर भर्ती को लेकर के जो समय निर्धारित किया गया था, उस 4 साल की अवधि को बढ़ा करके 7 या 8 साल करने के ऊपर इस समय विचार विमर्श किया जा रहा है। और जो भारतीय सेना के जवान हैं, उनको स्थायी कैडर में अग्निवीरों को वर्तमान में 25% से बढ़ाकर 60-70% तक करने के सुझावों को भी देखा जा रहा है। तो ये एक जो हमारे देश में बेरोजगार युवा हैं और जो अपने शक्ति प्रदर्शन के द्वारा अपनी जो उनकी साहस है, उनके अंदर वीरता है, उसको वो प्रदर्शित करने के लिए भारतीय सेना में नौकरी को लेते हैं। ऐसे अग्निवीरों की समय सीमा अभी निर्धारित की गई थी, उसको बढ़ाने के बारे में जो ये बात चल रही है, इससे बेरोजगारों में काफी उत्साह है। तो भारत के संसद की अब अध्यक्ष का चुनाव होना है और 26 जून इसके लिए निर्धारित की गई है स्पीकर के चुनाव के लिए। स्पीकर का चुनाव जो होता है, इसमें सभी पार्टियों के सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। तो अब ये देखना है कि अब की बार कौन संसद का अध्यक्ष चुना जाता है, स्पीकर चुना जाता है। लखनऊ में दुग्ध संघ पराग ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इससे पहले अमूल भी निर्णय ले चुका है अपने दूध को रेट बढ़ाने का, क्यों गर्मी के मौसम में दूध की उपलब्धता की कमी हो जाती है, इसलिए दूध जो उत्पादन करने वाली कंपनी है वो इस समय रेट बढ़ा देती हैं। तो इस समय दालों की खरीद की गारंटी योजना सरकार जो है वो लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि दलहन और तिलहन की कमी है देश में और उसकी खरीद की गारंटी अगर सरकार लाती है तो किसान इससे प्रेरित होंगे अधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि देश की जो दालों की जरूरत है वो अभी देश में नहीं पूरी हो पा रही है, इसके लिए आयात करना पड़ रहा है। तो स्थायी समाधान के लिए अब दाल की खेती का रकबा बढ़ाने के लिए, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत जोर दे रही है। इसलिए ये एक विकल्प है कि भारत दाल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता भी है, लेकिन जो जरूरतें हैं उनको बढ़ाने के लिए किसानों को कैसे प्रेरित किया जाए, इस पर ही सरकार विचार कर रही है। तो मेडिकल कॉलेज में इसमें सिटी स्कैन की मशीन जो है वो बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये सिटी स्कैन की मशीन लगभग हर महीने में 4 से 6 बार खराब होती रहती है और मरम्मत के नाम पे खानापुरी होती है। तो ये मेडिकल कॉलेज के जो जिम्मेदार हैं उनको समझना चाहिए कि रोज अस्पताल में जहां 2-2.5 हजार मरीज आते हैं और वहां पर उनमें से बहुत से लोगों की सिटी स्कैन जांच के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं डॉक्टरों द्वारा, तो उनको बाहर जब वो जाते हैं तो उनको 2500 से लेकर 5000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अभी भी जो अस्पताल के जिम्मेदार हैं वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो अब हम आपको एक वो बात बताते हैं जिसको लेकर के कल हरदोई की टणियावा स्थित या सर्वोदय आश्रम है, उसकी संचालक और अध्यक्ष उर्मिला श्रीवास्तव को कल शाहजहांपुर में एक समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा सम्मानित किया गया। तो आइए सीधे हम उनसे बात करते हैं। ये परसों जो है 12 तारीख को विनोबा सेवा आश्रम जो संस्था है शाहजहांपुर में, वहाँ पर एक विनोबा विचार प्रवाह संगठन तो क्या है, कुछ ऐसे सर्वोदय शास्त्रों का समूह है जो पूरे देश में विनोबा के विचारों का मतलब जो है वो प्रचार प्रसार करते हैं, नई पीढ़ी के लोगों के बीच में सुर लगाने का काम करते हैं पूरे देश में। तो ये एक संगठन जो है इसके जरिए जो है केवल हमको नहीं 9 लोगों को, इस दुनिया के 9 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग थे? उसमें थे इंदिरा उदयन जी जो इंडोनेशिया से हैं, पद्मश्री इंदिरा उदयन जी जो कि इंडोनेशिया है, बाली इंडोनेशिया से। सुधीर भाई गोयल जो कुछ सेक्रेटरी हैं सेवा भारती उज्जैन के, और जहाँ पर 700-800 लोग वो रहते हैं जो समाज में अवांछित हैं, उनको ये सेवा ये संस्था उनकी सेवा करने का काम करती है। जयपाल सिंह जो एलसी है उनको ये पुरस्कार दिया गया। एक जो पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया। और जो हमारे हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष हैं दादा शंकर कुमार सान्याल जी, उनको ये पुरस्कार दिया गया। इस तरीके से 9 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। भगवान शर्मा है दिल्ली के, उनको दिया गया। इस तरीके से 9 लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग तरीके के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ ऐसा काम किया है जो कि गांधी और विनोबा के विचारों के अनुकूल है। तो उस आंदोलन से
जुड़े हुए ये लोग हैं जी जो कि समाज में गरीब, जिनको समाज अवांछित मानता है, जो हाशिए से बिछड़ जाते हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने का काम जो है वो जिन लोगों ने किया है, अपना जीवन में जिन लोगों ने दिया है, अभी लगभग 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जी तो उनको ये पुरस्कार दिया गया। ये प्रतीक के पुरस्कार से एक प्रतीक होता है, जी जी लेकिन सवाल यह है कि लोगों के मन में कृतज्ञता का भाव रहता है, तो पुरस्कार के रूप में कृतज्ञता का भाव प्रकट होता है। तो रेडियो जागो 90.4 एफएम की तरफ से आपको राज्यपाल द्वारा ये सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप हरदोई में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा काम कर रही हैं, जो कि एक मील का पत्थर है। तो अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 एफएम से अभय शंकर गौड़ द्वारा हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।